इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आईपीएल मैच पर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बता दें दर्शकों कि तमाम विदेशी खिलाड़ियों को उनके देश पहुंचाने के लिए बीसीसीआई पूरी कोशिश कर रही है। बता दें दर्शकों कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई दी, उसके बाद लगातार एलओसी पर जो पाकिस्तान है वो गोलीबारी कर रहा है और आम नागरिकों को कहीं ना कहीं निशाना बनाने का काम कर रहा है। हालांकि हमारे तमाम जो सैनिक है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि हमें जो है लंबे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम के तमाम सहयोगियों से बातचीत करते हैं। मेरे साथ में अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आईपीएल मैच को, इतना बड़ा इवेंट, उसको रोक दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं और जो स्थिति है वो खराब हो सकती है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से माहौल बना हुआ उसको देखते हुए जाहिर बात है कि आईपीएल को रोकना जरूरी था। बहुत सारे विदेशी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे थे, उनकी सुरक्षा का मामला है, और साथ में देखिए स्टेडियम में बहुत सारी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो सरकार है उसने अहम फैसला किया कि भाई उनकी जान को कोई नुकसान ना हो। और देखिए तमाम चीज़ों के प्रोटोकॉल इस समय हमें बरतने पड़ते हैं। युद्ध का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। देखिए पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह भारत ने उसको सबक सिखाने के लिए तमाम आतंकी जो उसके अड्डे थे उसको तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से अब आतंक के साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उससे अब भारत को भी एक कह सकते हैं पलटवार करने का मौका मिला है। क्योंकि पाकिस्तान को एक तरीके से जो आवाम है उसको नुकसान पहुंचाने का भारत का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो आतंकी संगठन थे उनको नस्ते नाबूद भारत करना चाहता था, और काफ़ी हद तक भारत में सफल रहा। लेकिन अब पाकिस्तान की जो असलियत है वो खुलकर सामने आ गई, क्योंकि आपने देखा कि जब जनाजे पढ़े जा रहे थे उसमें तमाम आर्मी के लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसमें कहा गया कि ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि भारत के खिलाफ किस तरह का माहौल पाकिस्तान में बनता है। आर्मी और जो आईएसआई है और इसके अलावा जो तमाम आतंकी संगठन है वो जिस तरह भारत के खिलाफ माहौल और मोर्चा बनाते हैं, उसका अब पूरी तरह से पर्दाफाश दुनिया के स्तर पे हो चुका है। और यहाँ पर अब पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा है कि हमें लंबे वक्त तक मजबूत रहने का उन्होंने जिस तरह संदेश दिया है और ये बात कही है, उससे आप समझ के चलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के मूड में भारत दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए एक के बाद एक हमले लगातार भारत की कह सकते हैं आत्मा के ऊपर होते रहे हैं। आप चाहे मुंबई अटैक की बात करें, पहलगाम की बात करें, आप पुलवामा की बात करें, उड़ी की बात करें, एक लंबी फहरिस्त है। और भारत हर बार छोड़े मोड़े कह सकते हैं कार्रवाई के बाद चुप हो जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने हद पार करते हुए निर्दोष लोगों को जिस तरह से उनकी जान ली है, उसके बाद भारत के अंदर एक असंतोष कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने और तमाम जो कह सकते हैं सरकार और मंत्री हैं और जो विपक्षी दल हैं जिस तरह से बैठकर रणनीति बनाई है, कल भी आपने देखा सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी समेत तमाम जो कह सकते हैं विपक्षी दल थे वो सरकार के साथ मौजूद थे। और जब मीडिया से बात की गई उस समय भी ये कहा गया कि भाई हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, गोपनीयता जो है उसको बरकरार रखेंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। और राहुल गांधी हों या खड़गे हों या और तमाम नेता हों, वो यही साफ संदेश दे रहे थे कि देश हित में पूरी तरीके से हम सरकार के साथ हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल से शुरू हुआ ये संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जो इस बात के संकेत दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब आर पार का जो मसला है वो देखने को मिल सकता है। और क्योंकि देखा जाए तो आईपीएल भारत क्रिकेट का यूं कहें कि बड़ा इवेंट है, और इसको फिलहाल के लिए रोक लगाना और विदेशी खिलाड़ियों को उनके स्वदेश पहुंचाने का फैसला करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें लंबे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो लगातार कह सकते हैं सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, निर्दोष लोगों को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका का रुख जो है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका ने भारत का साथ जरूर दिया। मेरे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से लगातार भारत सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, खासतौर पर देखा जाए तो कई कह सकते हैं कि बैठकें हो चुकी हैं, विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन अजीत डोभाल जो एनएसए हैं लगातार उनकी मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं। क्या लगता है आपको, क्या संकेत देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, भारतीय सेनाएं जो हैं जिनको फ्री हैंड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके मंसूबे साफ हैं कि पाकिस्तान यदि किसी भी तरीके से भारत की सरहद पर कोई नज़र लगाता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले 2 रातों से हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय वायुसेना की जो मिसाइलें हैं वो जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें अटैक के लिए आती हैं उनको एस्केलेट कर रही है हवा में ही। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है। 8 राज्यों को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कई हिस्सों में जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और लगातार सेना की मुस्तैदी जो बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है वो इस बात के संकेत देती है कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो भारत ने 6 और 7 मई की रात को जो हमले किए बॉर्डर क्रॉस करके, जिस तरीके से पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, वहां पर अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें रावलपिंडी की अदियाला जेल जो है जिसमें इमरान खान बंद है, उस जेल पर भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहाँ पर बौखलाहट में ड्रोन अटैक किया गया है और कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है उस आतंकी कैंप्स पर जो निशाना बनाया गया भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, एयर स्ट्राइक में जो निशाना बना करके उनको नेस्तनाबूद किया गया, उससे काफ़ी हताहत हो रहा है और लगातार हतोत्साहित होकर के भारतीय सेना में यहाँ पर भारतीय सेना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। हम देखें, सांबा सेक्टर हो, उड़ी का इलाका हो, पुंछ हो, राजौरी हो, ये तमाम इलाके जो हैं जो जम्मू के एरिया को बॉर्डर से कवर करते हैं, यहाँ पर लगातार शेलिंग हो रही है। और इसको देखते हुए आईपीएल जैसे बड़े इवेंट को इसलिए कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ा है क्योंकि धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच हो रहा था। उसी दौरान जिस वक्त गेम ऑन था उसी दौरान पाकिस्तान की सीमा से कुछ ड्रोन्स आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद लगातार ब्लैकआउट किया गया कई शहरों में और उसके बाद उन्हें एस्केलेट किया गया। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा है कि हम गृह मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के और भारत सरकार के लगातार संपर्क में हैं। बीसीसीआई को जो भी निर्देश भारत सरकार से मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा और उसी आधार पर आईपीएल जैसे बड़े इवेंट को जो है स्थगित किया गया है। जाहिर सी बात है दर्शकों की लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि 22 अप्रैल को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों को पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने निशाना बनाया और जिस तरीके से हमला किया वो किसी से छुपा नहीं है और इसी को लेकर ये पूरा जो संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और जिस तरीके से बर्बादी हमें पाकिस्तान में देखने को मिली। लेकिन खास बात यह रही कि भारत ने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, लगातार बॉर्डर पर जो है वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और लगातार हमले जारी हैं, चाहे वो बात करें उरी की या फिर बात करें पूंछ की। और कई जो बॉर्डर के पास के गांव हैं उनको कहीं ना कहीं खाली करवा दिया गया है और उनको कहीं और शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान जो है एलओसी पर जो है गोलीबारी कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और ऐसे में कई बैठकें हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया। मेरे साथ राहुल मौजूद हैं। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आईपीएल मैच को जो है स्थगित कर दिया गया है, सर्वदलीय बैठकें लगातार हो रही है, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्या लगता है आपको कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हमें लंबे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्या ये किसी बड़े कह सकते हैं संकेत दे रहा है बड़े युद्ध की? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत कभी भी पहले शुरुआत नहीं करता है और जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया इसमें ये साफ बताया गया कि जो हमारी लड़ाई है वो पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं है, आर्मी से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें देखिए आतंकवादियों के जो अड्डे थे उसको नस्ते नाबूद किया, लेकिन जिस तरीके से फिर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई और पाकिस्तान ने हमारे आम लोगों पर निशाना बनाया, देखिए गुरुद्वारे पर निशाना बनाया, देखिए धार्मिक स्थलों पर वो निशाना अगर बना रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो सेना के कैंप है उस पर हमला वो कर रहा है। और अभी हाल ही में अगर बीते दिनों की मैं बात करूं तो रात भर बमबारी हुई है। पाकिस्तान जिस तरीके से जो कायराना हरकत कर रहा है, भारत लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और मैं इन सब के बीच में अपने थोड़े से कुछ हमारे जो यंत्र हैं, रक्षा यंत्र, उसका जिक्र करना चाहूंगा। S-400 का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। ये रूस का S-400 है जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं और इस S-400 ने पाकिस्तान के उन तमाम चाइनीज खिलौनों की न सिर्फ अगर हम कहें मिट्टी पलित कर दी, बल्कि पाकिस्तान का F-16 जेट जैसा जो जेट है, जो
बड़ा जेट माना जाता है, वो कहीं ना कहीं भारत ने उसको नस्ते नाबूद कर दिया। यानी कि ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के पास कबाड़ पड़े हुए हैं और जिस कबाड़ के दम पर पाकिस्तान भारत से लड़ने की बात कर रहा था, आज कहीं ना कहीं वो सब कुछ साफ होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए चीन की तरफ से मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक प्रतिक्रिया भी आई है, उनके राजदूत का बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत चमक रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये कहते थे कि ये हजारों वर्षों से युद्ध हो रहा है, इनके बीच का युद्ध है, हजारों वर्षों की ये लड़ाई है, लेकिन उनका फिर बयान पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये दोनों देश तय कर लें कि क्या है क्या नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को हर स्तर पर घेर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घेर रहा है और यहाँ पर भी, क्योंकि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जिस तरीके से बात की, अमेरिका में बात की, इटली में बात की है, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इजराइल से जो बातचीत लगातार हो रही है, ये तमाम चीजें बताता है कि भारत लगातार ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं देखिए आतंकवाद को किस तरीके से बढ़ावा यहाँ पर देता नजर आ रहा। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि कई फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है, कई फ्लाइट जो है उनको स्थगित कर दिया गया है, टाइम डिले कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त देखिए उरी की मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है, उरी में गोलीबारी की गई है और लगातार जो देखिए भारत के जो बॉर्डर हैं वो देखिए उसको इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ये तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए चाहे अगर हम राजस्थान की बात कर ले, जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र कर लेते, पंजाब का जिक्र कर लेते, तो ये जो स्टेट है ये कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है यहाँ पर काफी ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ पर रिहायशी इलाकों पर अटैक किया जा रहा है। इसलिए देखिए कल अगर मैं बात करूं तो ब्लैकआउट पूरा कर दिया गया था, इसके साथ ही साथ सायरन लगातार बजाया जा रहा। और इस देखिए जो मॉक ड्रिल की गई थी इस पर यह चर्चा की जा रही थी कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल क्यों किया गया है, ये ब्लैकआउट क्यों किया गया, क्योंकि सरकार ये बात जानती थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद पाकिस्तान नापाक हरकत करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि अगर राजस्थान के अंदर ब्लैकआउट होता है, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ब्लैकआउट होता है, अगर पंजाब के कई जिलों में ब्लैकआउट होता है, इसका मतलब सरकार ने ये पहले तैयारी कर ली थी और लोगों को बताया था कि अगर इस तरीके के हालात हो तो उन्हें कैसे बचना है और कैसे नहीं बचना है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। हम अपने वीर जवानों को बहुत बहुत सत नमन करते हैं और सैल्यूट करते हैं, अपनी सरकार को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश इस वक्त चैन की नींद सो रहा है, रात के वक्त में पूरा देश आज देखिए बेखौफ होकर काम कर रहा है और हमारे ये जो वीर जवान है वो सरहद पर किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इंडियन आर्मी की तारीफ की जाती है, इसलिए सरकार की कहीं ना कहीं तारीफ हो रही है। अब ये देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान आगे भी कायराना हरकत करता रहेगा तो भारत उसको उसी तरीके से जवाब देगा। और जिस तरीके से ये लड़ाई देखिए आतंकवाद के खिलाफ है और तमाम कई देशों की अगर हम बात कर लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, यहाँ तक कि चीन का भी हम जिक्र कर लेते हैं। जो चीन उसने कुछ समय पहले पाकिस्तान को हथियार दिए थे, वो चीन आज कहीं ना कहीं भारत के साथ है। रशिया जैसा देश है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में हम भारत के साथ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा। तो वहीं भारत बहुत दुगनी तरीके से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है और इस वक्त शहबाज शरीफ और वहां की जनता पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। जाहिर सी बात है दर्शकों की लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि जो खबरें हैं वो लगातार जारी हैं और जिस तरीके से तमाम अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।